हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कोगुलेशन और थ्रोम्बोजेनेसिस। इसको हम थ्रोम्बोजेनेसिस भी बोलते हैं। बात करेंगे इस टॉपिक की। ये है हमारे क्लास 11th के बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर का टॉपिक और यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हमें कहीं चोट लगती है या इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम थ्रोम्बोजेनेसिस या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में भी हमेशा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कोई टिश्यू इंजर्ड होगा, किसी टिश्यू में कोई इंजरी हुई, चोट लगी, तो इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज़ होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा। सेम उसी की ब्लड प्लेटलेट से जो डिसइंटीग्रेट करने लगेंगी और रिलीज़ करेंगी प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, और वो रिलीज़ करेंगी प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा थ्रोम्बोकाइनेज। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा ये थ्रोम्बोकाइनेज। ये बनाएगा क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज इज एन एंजाइम। ये क्या है, एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, दैट इज़ एक नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है। एक नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है जिसे हम हेपारिन बोलते हैं। उसको ये इनएक्टिव कर देता है। उसको ये क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। उस एंजाइम को ये इनएक्टिव कर देता है। तो क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये फाइब्रिन ब्लड सेल्स के साथ मिलके ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। ये फाइब्रिन ब्लड सेल्स के साथ मिलके ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। यही हमारी प्रोसेस है ब्लड कोगुलेशन की। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कैस्केड प्रोसेस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कैस्केड प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है कैल्शियम आयन। साथ में एक विटामिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो विटामिन है विटामिन के। वो विटामिन है विटामिन के। आई होप आपको ये ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस और थ्रोम्बोजेनेसिस की प्रोसेस समझ में आई होगी। आपको मेरे से 11th या 12th का कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता, जो आपको टफ़ लगता है, जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। अगर आपको आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी ब्लड कोगुलेशन की, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग करके। ईशा अभी ना पता है बोलेगा।